बिलासपुर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं कैंसर रिसर्च सेंटर के निरीक्षण और संभाग के सभी जिला चिकित्सालयों के संभागीय बैठक में शामिल होने बिलासपुर पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बताया कि पूरे मध्य छत्तीसगढ़ के बहुप्रतीक्षित बिलासपुर में निर्मित मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का आरंभ हर हाल में नवंबर के पहले सप्ताह में किया जाएगा। उन्होंने ने बताया कि इस बीच निर्माण कार्य के साथ मशीनों के इंस्टॉलेशन और कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। उम्मीद जताई कि आचार संहिता लागू होने से पहले ही संभाग को यह सौगात सौंप दी जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो अस्पताल आयुष्मान कार्ड लागू नहीं कर रहे हैं, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं सिम्स में बैठक के दौरान मंत्री ने जमकर फटकार लगाते हुए सिम्स के डीन एवं अधीक्षक को सस्पेंड भी कर दिया। आज आपने निरीक्षण किया, किस तरह के निर्देश दिए हैं और कब तक ये शुरू हो जाएगा? हमारे मध्य छत्तीसगढ़ का जो बिलासपुर में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो लंबे समय से इस क्षेत्र के लिए बहुप्रतीक्षित मांग रही है और इसको जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इसको प्रारंभ करके आम जनता को उपयोग हेतु हम लोग उपयोगी कर सकें। इसके लिए हम लोगों ने जो निर्माण कार्य है उसकी समय सीमा 1 माह में पूर्ण करने को निर्देशित किया है। साथ ही साथ जो इसकी भर्तियां हैं इसको भी शीघ्र करके और जो मशीनरी उपकरण हैं उनको भी 1 महीने में स्थापित करके इसको 2 महीने के अंदर हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और इसकी जो डेडलाइन हम लोगों ने रखा है अधिकतम 31 अक्टूबर तक कंप्लीट करके नवंबर फर्स्ट वीक में इसको आम जनता को समर्पित करने का हम लोगों ने कार्ययोजना बनाया है। देखिए ये बड़ा काम है, चूँकि ये कोई छोटा काम है नहीं, इसमें कई प्रकार की जो काम है एक साथ चल रहे हैं। एक तो निर्माण का काम, दूसरा उपकरण का काम, उसकी अलग एजेंसी है, चूँकि ये सारे मशीनें कई मशीन ऐसे हैं जो भारत से बाहर से आ रहे हैं। और साथ ही साथ तीसरा जो मेन पावर हैं, डॉक्टर्स हैं, इनकी भी नियुक्ति की प्रक्रियाओं में समय लगता है। लेकिन अब हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है कि अब तिथि को आगे करना नहीं पड़ेगा। नवंबर फर्स्ट वीक में हम लोगों ने तय किया है, तो निश्चित रूप से नवंबर में आम जनता को इसको किसी भी कीमत से हम लोग समर्पित करेंगे। ये फाइनल डेट है। आचार संहिता मतलब उस समय नहीं लगेगी नवंबर तक, ऐसा लगता है? नहीं, वो जो चुनाव का डेडलाइन आया है तो 22 तक, अभी 22 नवंबर तक उसका प्रकाशन अंतिम का है, तो उससे पहले तो नहीं लगेगा। मतलब उसके हमारा प्रयास है कि उससे पहले हो जाए, नहीं तो फिर आचार संहिताओं में 1-1.5 महीना का और विलम्ब होगा। और उससे पहले भी अभी इसमें ट्रायल होते रहेंगे। मतलब ऐसा नहीं है जैसे मशीनों का ट्रायल करके अपन वो लोग पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि अपन फीता तो आज भी काट सकते हैं जैसा पिछली सरकारों ने फीता काटा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जब इसका शुभारंभ हो तो आम जनता को कहीं भटकना ना पड़े। एक ये ट्रामा यूनिट का भी प्रपोजल था जो 2013 से सिम्स में अटका हुआ है, अभी तक वो बन नहीं पाया। ट्रामा यूनिट का मतलब ये कि स्टार्टिंग से ही एक्सीडेंट के मामले में उपचार शुरू हो जाता है मौके से। अभी नया सिम्स के लिए 700 करोड़ रुपए पिछले बजट में हमको मिला है, उसमें पूरा प्रपोजल और प्रोजेक्ट बन रहा है। उसमें ट्रामा यूनिट भी है। हमारा कैंसर रिसर्च सेंटर है, इसको भी मार्च तक निर्माण काम पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उपकरण और अन्य उसके साथ कैंसर रिसर्च को भी चालू करेंगे। 700 बेड का जो सिम्स बनना है उसमें ट्रामा और सभी, उसमें छात्रावास, उसमें डॉक्टर्स का रहने का सभी सुविधाओं से सुसज्जित उपकरण और डॉक्टर्स और सेटअप सारे व्यवस्थाओं सहित उसको भी चालू करेंगे। और बिलासपुर एक स्वास्थ्य की दिशा में आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण मध्य छत्तीसगढ़ का स्थान बनने जा रहा है। ये प्रदेश भर में स्वास्थ्य, चाहे डॉक्टर हो, स्वास्थ्य कर्मचारी हो, इनकी कमी बताई जाती है। हमेशा इसमें लोग दिक्कतें होती हैं, भर्तियाँ होंगी। देखिए पिछले सरकार ने तो भर्तियां की ही नहीं। हम पिछले सिम्स में या जमीन कमी है, उसको कैसे आप लोग दूर करेंगे? देखिए चूँकि ये कंपोजिट सेंटर बन रहा है और ज़मीन पर्याप्त है, 40 एकड़ की भूमि सिम्स के लिए उपलब्ध है। मुझे लगता है कि ये पर्याप्त होना चाहिए। आजकल 25 एकड़ से ऊपर का जो मापदंड है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने
उसको तय किया हुआ है, तो अब जगह को कोई दिक्कत नहीं है। मंत्री जी, आयुष्मान योजना को लेकर लगातार खामियां देखने को मिल रही है। 18 हॉस्पिटल को नोटिस भी जारी हुआ है बिलासपुर में। क्या वजह है कि आयुष्मान योजना को इस तरह से खामियां नजर आ रही है? देखिए, सरकार का काम है आम जनता को चिकित्सा सुलभ रूप से उपलब्ध कराना, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस मंशा के साथ आयुष्मान को आम गरीबों के लिए लागू किया है, वो आयुष्मान अगर आम जनता के हितों में लाभकारी नहीं होगा तो कोई भी हो, कोई व्यक्ति हो, कोई संस्था हो, कोई हॉस्पिटल है, जो भी ऐसे गरीबों के साथ, ऐसे आम जनता के साथ जो आयुष्मान कार्ड धारक हैं, उनके साथ इलाज नहीं करेंगे तो सब पर कार्रवाई होगी। कानून सबके लिए बराबर है और हम लोग नर्सिंग एक्ट के तहत आगे भी कार्रवाई जारी सिम्स में गलत इलाज, मंत्री जी, सिम्स में व्यवस्थाओं का आप दावा कर रहे हैं, अभी तो और है ना।